देखो बेटा, पिछली क्लास में हमने जर्नल एंट्री फॉर्म करना सीखा था कि जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। और मैंने कहा था कि जो क्लास के अंदर एंट्रीज कराई गई हैं उनको सब लोग रिवाइज करें। मुझे उम्मीद है कि सभी ने रिवाइज किया होगा। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बेटे मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं जर्नल एंट्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनंत एंड कंपनी। फिर आपको कुछ ट्रांजैक्शंस लिख करके दे रखी हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 15,000, परचेज गुड्स फ्रॉम राम अवतार 1500, गुड्स सोल्ड टू राम ₹1200, और इसी तरह से बेटे और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब हमें इन ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है। जर्नलाइज करने का मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो आइए बेटे हम करते हैं क्वेश्चन को। बेटे जर्नल का भी एक परफॉर्मा होता है। आइए पहले हम जर्नल के परफॉर्मे की बात करेंगे। बेटे जर्नल का जब हम परफॉर्मा बनाते हैं, पहला कॉलम होता है डेट का। इसमें लिखा जाता है किस डेट को हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। अगला कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का। फिर एक कॉलम होता है हमारा, ये होता है बेटे एलएफ। एलएफ का मतलब लेजर फॉलियो। एलएफ का मतलब लेजर फॉलियो। और फिर ये दो कॉलम होते हैं हमारे अमाउंट के। ये बेटा डेबिट का अमाउंट होता है, डेबिट रुपीस में, और ये क्रेडिट का अमाउंट। पहले कॉलम में डेट डालते हैं, अगले कॉलम में जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके अंदर एंट्री लिखी जाती है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो, लेजर का पेज नंबर। बेटा सबसे पहले सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। बेटे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद इन ट्रांजैक्शन को लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है। जैसे एक बेटा जर्नल बुक होती है, वैसे एक लेजर होता है। लेजर के बारे में आपको आगे की क्लास में सिखाया जाएगा। मैं आपको लेजर के अंदर पोस्ट करना सिखाऊंगा। बेटा पोस्टिंग करना क्या होता है, पोस्ट करना क्या होता है? जब जर्नल एंट्री को लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होगी, जर्नल से कहां जाएगी बेटा, लेजर में। तो यहां पर वो लेजर का पेज नंबर डाल दिया जाता है जर्नल के अंदर, जिस लेजर के पेज पर इस एंट्री की पोस्टिंग हुई है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। अगर हम कभी भी इस एंट्री को लेजर में चेक करना चाहे तो हम क्या करेंगे, यहां से लेजर का पेज नंबर देखेंगे और पेज नंबर देख करके वही पेज खोल करके इस एंट्री को वहां चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें एंट्री को चेक करने में सुविधा होती है। हालांकि स्टूडेंट लाइफ में यहां पर कुछ भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो क्या होता है, हम एक पेज पे जर्नल बनाते हैं, अगले पेज पे उसी का लेजर बना लेते हैं, तो यहाँ पेज नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, जर्नल बुक अलग होती है, लेजर बुक अलग होती है, ठीक है। तो जर्नल में हम लेजर का पेज नंबर लिख देते हैं, किस लेजर के पेज नंबर पे इसको लिखा गया है, और लेजर के अंदर जर्नल का पेज नंबर लिख देते हैं कि जर्नल के किस पेज से ये ट्रांजैक्शन आई है, ताकि जर्नल से लेजर में और लेजर से जर्नल में हमें चेक करने में कोई असुविधा ना रहे। तो ये था एलएफ का मतलब। फिर बेटे ये दो कॉलम अमाउंट के हैं। पहला कॉलम हमारा डेबिट वाला अमाउंट का होता है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी अमाउंट इसके अंदर आती है, और दूसरा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का होता है, जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी अमाउंट यहां आती है। तो डेबिट वाला और क्रेडिट वाला दो कॉलम है हमारे यहाँ पर अमाउंट के, ठीक है बेटे। तो जब भी आप बेटा क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपरली आप जो है ये लाइन खींच करके इनके अंदर लिख करके तब करेंगे। ये डेट का कॉलम, ये बहुत ज्यादा वाइड बनाने की जरूरत नहीं, खाली डेट लिखनी होती है। इस कॉलम को आप वाइड बनाएंगे, क्योंकि एंट्री का मेन पार्ट यही रिकॉर्ड किया जाता है। नरेशन भी लिखनी होती है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, वो यहां लिखा जाता है। तो ये कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए।
एलएफ बहुत पतला सा कॉलम बना सकते हैं, इसके अंदर पेज नंबर डलता है और वो आपको डालना भी नहीं है, तो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है। और ये 2 कॉलम अमाउंट के, ये भी बहुत वाइड बनाने की जरूरत आपको नहीं होती, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको अमाउंट लिखनी। ये कॉलम आपको वाइड बनाना चाहिए ताकि आप एंट्री को साफ, सुंदर और अच्छे तरीके से लिख सकें। अब बेटे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनंत एंड कंपनी। यानी कि ये ट्रांजैक्शन है अनंत एंड कंपनी की बुक्स में, जिनको हमें रिकॉर्ड करना। तो बेटे ऊपर लिखा जाता है कि ये हम ट्रांजैक्शन किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ अनंत एंड कंपनी। ये किसकी बुक्स है? अनंत एंड कंपनी की बुक्स है। तो ऊपर लिखा जाएगा किसकी बुक्स में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेटे अकाउंट्स के लिए बेहतर होगा आप A4 साइज का एक रजिस्टर परचेज करें, पतला रजिस्टर ना लें। A4 साइज का रजिस्टर अच्छा रहता है, उसमें इजीली हम सारे लेजर जर्नल अच्छे से हम बना सकते हैं। तो रिकमेंडेड है A4 साइज का रजिस्टर। और स्केल साथ में रखें, जो भी क्वेश्चन करें उसमें आप लाइन वगैरह स्केल से खींचें ताकि आपका काम अच्छा साफ सुथरा हो। चलो इसी के साथ अब हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए बेटे, पहली ट्रांजैक्शन है 3 जून को। तो 3 जून को क्या ट्रांजैक्शन है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। देखिए बेटे, बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 कैश लगाकर। देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं। बेटे ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 15,000 कैश लगाया, तो बेटे बिजनेस के अंदर 15,000 रुपीज कैश आया है। और जब कैश आता है तो बेटे रियल अकाउंट का रूल क्या, उसको डेबिट करते हैं। दूसरा अकाउंट ओनर का अकाउंट। बेटे ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, ही इज गिवर, और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। बेटा ओनर जो पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ये ओनर का अकाउंट है। तो बिकॉज ही इज गिवर तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 3 जून 2020 यहां डेट डाली। कैश अकाउंट डेबिट, क्यों कर रहे हैं हम डेबिट? क्योंकि कैश बिजनेस में आया है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्यों करा क्रेडिट हमने? क्योंकि कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट है, ही इज गिवर, और गिवर को क्या करते हैं हम? क्रेडिट। कैश कितने से डेबिट? 15,000 से। कैपिटल कितने से क्रेडिट? 15,000 से। यहां डेबिट वाला अमाउंट आया, यहां क्रेडिट वाला अमाउंट आया। यहां नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहां बेटा एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन आगे तक ना करना, कई बार बच्चे यहां तक लाइन खींच देते हैं। तो बेटे केवल पर्टिकुलर वाले कॉलम में, क्योंकि ये अमाउंट्स होती हैं, इनका तो हम बाद में टोटल करते हैं। तो लाइन खींचने से आपकी एंट्री सेग्रीगेट हो जाएगी, आपको अलग अलग एंट्रियां दिखाई देंगी और काम साफ सुंदर होगा। 4 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम राम अवतार। 4 जून परचेज किया गुड्स राम अवतार से। पार्टी का नाम लिख करके दे रखा जिससे हमने परचेज किया है, और जब तक ये ना लिख करके दे रखा हो कि हमने कैश परचेज किया, तो हम क्या मानते हैं बेटे? हम क्या मानते हैं बेटे? हम मानते हैं कि हमने क्रेडिट परचेज किया है। और जब माल उधार परचेज करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हुए? एक तो परचेज का अकाउंट इफेक्टेड हुआ, दूसरा राम अवतार का अकाउंट इफेक्टेड हुआ। बेटे परचेज को हम करेंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड है, परचेज का और राम अवतार। क्योंकि गुड्स आ रहे हैं और जब गुड्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। एंड राम अवतार इज गिवर, और राम अवतार को क्या करेंगे बेटे हम? क्योंकि गिवर है तो क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनी हमारी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अवतार। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अवतार। बीइंग गुड्स purchased from
राम अवतार। कितने के गुड्स परचेज किए? 1500। तो ये हम 1500 से बेटे राम अवतार को कर देंगे क्रेडिट और परचेज को कर देंगे डेबिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 11 जून को, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को सेल किया, कितना बेटा? 1200 रुपीज। बेटे जब राम को सेल करेंगे तो राम रिसीवर होगा, तो इसलिए राम को तो डेबिट करेंगे। एंड गुड्स आर गोइंग आउट, और चूंकि गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को करेंगे क्रेडिट। तो बेटे राम को कर दिया हमने डेबिट, राम डेबिट। क्यों डेबिट करा? क्योंकि ये रिसीवर है और गुड्स जा रहे हैं। और बेटे जब माल बेचते हैं तो गुड्स जाने पर हम किसको क्रेडिट करेंगे? सेल को। मैंने बताया था गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं खुलता, हम 4 अकाउंट खोलते हैं, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज करें तो गुड्स की जगह परचेज आएगा, सेल करें तो गुड्स की जगह सेल आएगा, परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स की जगह परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो रहा है तो गुड्स की जगह सेल्स रिटर्न। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, कितना बच्चे? राम को हमने बेच दिया है 1200 रुपीज का गुड्स। ग्यारह जून के बाद बेटे 13 जून, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, राम से कैश मिला। बताइए कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे? राम से जब पैसा मिलेगा बेटे तो एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा राम पर। अब कैश के लिए क्या देखें? कैश एसेट्स है तो देखें कैश आ रहा है या जा रहा है। चूंकि कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। और राम के लिए क्या देखेंगे कि ही इज गिवर और रिसीवर। चूंकि राम पेमेंट कर रहा है तो बेटा राम गिवर है तो राम को करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, being cash received from राम, कैश मिला राम से 400। अब 13 जून के बाद आइए 15 जून, 15 जून। 15 जून को क्या हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में, कितने के? 400 रुपए के। तो बेटे जब कैश में गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे और कैश जाएगा। अब बेटा जब गुड्स आ रहे हैं तो किसको डेबिट करूंगा मैं? परचेज अकाउंट को। माल खरीदते समय हम गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमेशा परफॉर्मा बनाकर प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करेंगे। ये परचेज किए गुड्स हमने 400 के, तो यहां आ जाएगा 400। अब देखिए बेटे 17 जून, देखिए बेटे 17 जून को क्या हुआ है? सोल गुड्स टू हरि, हरि को सेल किया है। जब हरि को बेचेंगे बेटे, हरि रिसीवर है तो हरि को करेंगे डेबिट। एंड गुड्स आर गोइंग आउट, सेल को करेंगे क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरि, ये हमने बेच दिया है गुड्स हरि को 2000 का। इसके बाद पेड टू राम अवतार, बेटे राम अवतार को पैसा दिया,
पेड टू राम अवतार का मतलब राम अवतार को कैश पे किया। तो बेटे राम अवतार रिसीवर है, ये डेट है 19 जून। राम अवतार क्या, रिसीवर, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। राम अवतार डेबिट टू कैश, कितना राम अवतार को डेबिट करना है, 1500। और कैश को क्रेडिट करेंगे 1500 से। बीइंग कैश पेड टू राम अवतार। आगे बढ़ते हैं बेटे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि, हरि से कैश मिला। तो देखिए बेटे फिर से हम आगे कॉलम खींच लें। चलिए क्या डेट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि, ये है हमारी डेट 20 जून। तो बेटे कैश आएगा तो कैश को कर देंगे डेबिट, एंड हरि इज गिवन, हरि को कर देंगे क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरि, बेटे 1000। इसके बाद 25 जून, बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम, राम से फर्नीचर खरीदा है। तो जब राम से फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, एंड राम इज गिवर, तो राम को करेंगे क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, और राम चूंकि गिवर है इसलिए राम को करा क्रेडिट। बेटे कोई भी अकाउंट डेबिट करना, तो डेबिट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने क्यों डेबिट किया है। किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमने क्यों क्रेडिट किया है। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राम 800। इसके बाद रेंट पेड, कितना रेंट पे किया है बेटा, रेंट पे किया 280, 27 जून। रेंट अकाउंट डेबिट, क्यों करा है मैंने रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट एक्सपेंस होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंस को डेबिट करो। और रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग रेंट पेड, कितना 280, 280। 30 जून सैलरी का पेमेंट किया है। जब सैलरी का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सैलरीज हमारे खर्चे हैं, सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चे को डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश को कर दिया क्रेडिट। बीइंग सैलरीज पेड, कितना बच्चों, 500। तो ये था बेटा हमारा पहला क्वेश्चन जनरल एंट्री का। वैसे तो मैं जनरल एंट्री बनानी आपको पिछली क्लास में सिखा ही चुका हूं। अब इसमें आपको फॉर्मेटिंग भी सिखाई है, क्वेश्चन को करने का तरीका भी सिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन हैं, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।